अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समरी ऑफ टेंसेस, यानी टेंसों का जो खुलासा है वो हम आपके सामने आज इंशाल्लाह रख देंगे। जैसे कि हम टेंसेस पर 14 लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड कर चुके हैं। तमाम इंडिपेंडेंट टेंसेस पढ़े हैं, तमाम कंटिन्यूस टेंसेस पढ़े हैं और तमाम परफेक्ट टेंसेस पढ़े हैं। इसी तरह हम तमाम परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस को भी पढ़ चुके हैं। आज इंशाल्लाह मैं आप लोगों को 4 जुमलों की मदद से तमाम टेंसेस का जो खुलासा है उसको समझाने की कोशिश करूँगा। तो उम्मीद है इंशाल्लाह कि आपको समझ में आ जाएगा। चलो हम पहले एक जुमले की तरफ आते हैं। उस जुमले में हम पहले पहले दफ़ा हम तमाम जो कंटिन्यूस टेंसेस है उसको हम समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि एक जुमला है, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। आई एम प्लेइंग क्रिकेट। तो इस जुमले के तहत हम अभी समझेंगे तमाम कंटिन्यूस टेंसेस को। क्लियर? आई एम प्लेइंग क्रिकेट। तो इस टेंस में खाली अगर हम एम की जगह पर वाज लगाए, ठीक है, एम के ऊपर जब हम वाज लगाते हैं, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, तो ये टेंस तब्दील हो गया। आई एम प्लेइंग क्रिकेट का मतलब है कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, अभी अब जारी जमाने में मैं खेल रहा हूँ। तो जो ऊपर वाज लिखा हुआ है आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, तो इसका मतलब है कि मैं क्रिकेट खेल रहा था, माजी की बात हो रही है। अब हम तीसरा जुमला लिखेंगे। इसके नीचे जुमला नहीं लिखेंगे, खाली हेल्पिंग वर्ब जो उसको तब्दील करेंगे, ठीक है। आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट। बाकी जुमले का जो स्ट्रक्चर है वो सेम है, खाली इस बीच में आप देख ले, एक जगह पर एम लिखा हुआ है, ऊपर वाज लिखा हुआ है और नीचे मैंने विल बी लगाया। तो 3 हेल्पिंग वर्ब को चेंज करते हुए अब जुमला जो है ना पूरा का पूरा उसका जो टेंस है वो तब्दील हो जाता है। आई एम प्लेइंग क्रिकेट का मतलब है कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट का मतलब है कि मैं क्रिकेट खेल रहा था। आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट का मतलब है कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँगा, यानी कल आने वाले के मतलब आने वाले ज़माने की बात हो रही है। क्लियर? तो इस जुमले में, एक जुमले में आप 3 टेंसेस को क्लियर कर सकते हैं। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, में क्रिकेट खेल रहा हूँ। आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, में क्रिकेट खेल रहा था। आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट, में क्रिकेट खेल रहा हूँगा। क्लियर? तो ये 3 प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। वैसे हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, पहले पिछले लेक्चर सारे मौजूद है चैनल में। अब जो नेक्स्ट है वो आपके पास है परफेक्ट टेंसेस की तरफ आते हैं। इधर हम एक जुमला लिखते हैं, आई हैव प्लेड क्रिकेट। आई हैव प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुका हूं या मैंने क्रिकेट खेला है। क्लियर? तो आई हैव की जगह पर मैं ऊपर लिखता हूं आई विल हैव, आई आई हैड प्लेड क्रिकेट। आई हैड प्लेड क्रिकेट, इसका मतलब है मैं क्रिकेट खेल चुका था। बाकी जो दोनों जुमलों का स्ट्रक्चर सेम है, खाली हेल्पिंग वर्ब की तब्दीली की गई। अब हम इसके नीचे तीसरा चीज लिखते हैं, तीसरी चीज लिखते हैं, वो है आई विल हैव प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, आने वाले जमाने की बात हो रही है। तो इस जुमले की मदद से आई हैव प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ। आई हैड प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुका था। एंड आई विल हैव प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुका हूँगा, कल आने वाले जमाने की बात हो रही है। क्लियर? तो ये हो गया आपके साथ परफेक्ट टेंसेस भी क्लियर। शॉर्टकट में एक जुमले की मदद से आप लोग हैव, हेड, विल हैव को तब्दील करते हुए पूरा टेंस तब्दील हो जाता है। क्लियर? तो अब जो तीसरी चीज, तीसरा फैमिली, जो हमारा तीसरी फैमिली है वो है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस की। ठीक है, मैं एक जुमला लिखता हूँ, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से क्रिकेट खेलता रहा हूँ। ठीक है, मैं सुबह से क्रिकेट खेलता रहा हूँ। आई हैव बीन की जगह पर आप लोग आई हैड बीन लगा दे ऊपर से। आई हैड बीन, खाली हेड को तब्दील करें, बीन को भी उसी तरह छोड़ दे। आई हैड बीन, तो इस हैड बीन का मतलब फिर है कि मैं क्रिकेट खेलता रहा था, मैं सुबह से क्रिकेट खेलता रहा था, माजी की बात हो रही है। इसी तरह आप इसके नीचे लगाए आई विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से क्रिकेट खेलता रहा हूँगा, फ्यूचर की बात हो रही है, यानी मैं मतलब सुबह से शुरू हुआ हूँगा और उसी तरह खेलता रहा हूँगा। क्लियर? एक जुमले की मदद से आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, आई विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। तो परफेक्ट कंटिन्यूस का भी मसला हल हो गया। बाकी रह गया सिंस और फॉर, वो हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि सिंस कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं और फॉर को हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। टाइम 2 किस्म के होते हैं, एक मालूम टाइम होता है, एक ना मालूम होता है। इसी तरह नॉन टाइम, अननोन टाइम। नॉन टाइम के लिए सिंस इस्तेमाल करेंगे, अननोन टाइम के लिए फॉर इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? तो ये हो गया आपके साथ कंटिन्यूस फैमिली, परफेक्ट फैमिली और परफेक्ट कंटिन्यूस फैमिली। क्लियर? और इसके अलावा अब आते हैं इंडिपेंडेंट टेंसेस की तरफ। मैं एक जुमला लिखता हूँ, आई प्ले क्रिकेट।
आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। इसी तरह मैं एक और जुमला लिखता हूँ, इसी जुमले में खाली इसमें प्ले के बजाय मैं प्लेड लिखूंगा, आई प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेला, मैंने क्रिकेट खेला, फास्ट में टेंस हो गया। इसी तरह इसको मैं प्लेड की जगह पर मैं एक चीज़ की इजाफा करता, आई विल प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूंगा। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के सादा जुमलों में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होगा। जहाँ पर सिंपल सादा फॉर्म आया, ठीक है, हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब ना हो तो उसका मतलब है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला है। हाँ, अगर ही शीट सिंगुलर नेम आ गया तो उसका हम एस ई एस आई इसका इजाफा करते हैं। ठीक है, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। आई प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेला। आई विल प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूंगा। ठीक है, तो पहला जुमला, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट, कंटिन्यूस फैमिली, तीनों टेंसेस हो गए। इसी तरह आई हैव प्लेड क्रिकेट, आई विल हैव, आई हैड प्लेड क्रिकेट, आई विल हैव प्लेड क्रिकेट, ये तीनों टेंसेस कंप्लीट हो गए। इसी तरह आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, आई विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, ये और टेंसेस हो गए। इसी तरह ये वाला जो आखिरी जुमला है, आई प्ले क्रिकेट, आई प्लेड क्रिकेट और आई विल प्ले क्रिकेट, चार जुमलों की मदद से अगर आपको थोड़ा बहुत कंसेप्ट एक बार पढ़े हैं, आप भूल चुके हो, रिवीजन करना चाहते हो, तो इस चार जुमलों के तहत आप अपना जो पूरे टेंसेस की समरी आप उसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह टेंसेस में और जो मोटी मोटी बातें हैं, ठीक है, बेसिकली तौर पर तीन टेंसेस होते हैं। नंबर एक, दूसरी बात यह है कि पहले प्रेजेंट टेंस का जो पहचान है वो आखिर में आएगा, है, छोटी है और बड़े है। ठीक है, मतलब हर टेंस में चाहे डिफरेंट हो जाए, कंटिन्यूस हो चाहे परफेक्ट हो, उसके आखिर में ये पहचान आएगा। पास्ट में क्या आएगा, था थी थे आएगा, ये पास्ट टेंस की पहचान है। और फ्यूचर का जो पहचान है, तमाम तमाम टेंसेस के आखिर में आगे की जरूर आएगा। क्लियर, ये मोटी मोटी बातें थोड़ी बहुत टेंसेस के बारे में है। और इसके अलावा टेंसेस के बारे में जो इंटरेस्टिंग बात है, तमाम कंटिन्यूस टेंसेस में और तमाम परफेक्ट कंटिन्यूस में हम फर्स्ट फॉर्म अब और विद आईएनजी इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह तमाम परफेक्ट टेंसेस में हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। 9 टेंसों का मसला खत्म। अब रह गए 3 इंडिपेंडेंट टेंसेस। फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस में फर्स्ट फॉर्म पर इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट में भी तो फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, लेकिन प्रेजेंट में हम एस ई एस आई का इजाफा करते हैं, प्योर फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसी तरह पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस के सादा जुमलों में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, इसी तरह बाकी जो जुमले हैं उसमें से हम फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे। क्लियर, तो ये था आप लोगों के साथ समरी ऑफ टेंसेस। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। फिर अगर ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम मज़ीद जो है ना ग्रामर के जो मेन चीज़ें उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, अगर ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।